पुराने समय में जब इच्छाएं पूरी होती थी, एक राजा रहता था जिसकी सभी बेटियां सुंदर थीं, लेकिन सबसे छोटी इतनी सुंदर थी कि सूर्य स्वयं, हालांकि वह उसे बहुत बार देखता था, हर बार जब वह धूप में निकलती थी तो मंत्रमुग्ध हो जाता था। इस राजा के महल के पास एक बड़ा और उदास जंगल था और बीच में एक पुराना नींबू का पेड़ था जिसकी शाखाओं के नीचे एक छोटा सा फव्वारा बहता था। इसलिए जब भी बहुत गर्मी होती थी, राजा की सबसे छोटी बेटी इस जंगल में भाग जाती थी और इस फव्वारे के किनारे बैठ जाती थी, और जब वह उदास महसूस करती थी तो अक्सर एक सुनहरी गेंद को हवा में फेंककर उसे पकड़ लेती थी, और यह उसका पसंदीदा मनोरंजन था। अब एक दिन ऐसा हुआ कि जब राजा की बेटी ने यह सुनहरी गेंद हवा में फेंकी तो वह उसके हाथ में नहीं गिरी, बल्कि घास पर गिरी, और फिर वह उसके पास से लुढ़क कर फव्वारे में चली गई। राजा की बेटी ने अपनी आंखों से गेंद का पीछा किया, लेकिन वह पानी के नीचे गायब हो गई, जो इतना गहरा था कि कोई भी नीचे नहीं देख सकता था। फिर वह विलाप करने लगी और जोर-जोर से रोने लगी, और जब वह रो रही थी तो एक आवाज सुनाई दी, हे राजा की बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे आंसू पत्थर को भी पिघला देंगे। और उसने उस जगह की ओर देखा जहां से आवाज आई थी, और एक मेंढक को पानी से अपना मोटा बदसूरत सिर बाहर निकालते देखा। आह! तुम बूढ़े पानी के पैडलर, उसने कहा, क्या तुम ही बोल रहे थे? मैं अपनी सुनहरी गेंद के लिए रो रहा हूँ, जो मुझसे फिसलकर पानी में गिर गई है। चुप रहो और रो मत, मेंढक ने उत्तर दिया। मैं तुम्हें अच्छी सलाह दे सकता हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हारा खिलौना फिर से ले आऊं तो तुम मुझे क्या दोगे? तुम क्या लोगे, प्यारे मेंढक? उसने कहा। मेरे कपड़े, मेरे मोती और गहने, या वह सुनहरा मुकुट जो मैं पहनती हूँ? मेंढक ने उत्तर दिया, कपड़े, गहने या सुनहरे मुकुट मेरे लिए नहीं हैं, लेकिन अगर तुम मुझसे प्यार करोगी और मुझे अपना साथी और खेलने वाला बनाओगी और अपनी मेज पर बैठोगी और अपनी छोटी सी सोने की थाली में खाऊंगी और अपने प्याले से पीऊंगी और अपने छोटे से बिस्तर पर सोऊंगी, अगर तुम मुझे ये सब देने का वादा करोगी तो मैं नीचे गोता लगाऊंगी और तुम्हारी सुनहरी गेंद ले आऊंगी। ओह, मैं तुमसे सब कुछ देने का वादा करूंगी, उसने कहा, अगर तुम मुझे मेरी गेंद लाकर दोगी। लेकिन उसने मन ही मन सोचा, मूर्ख मेंढक किस बारे में बकबक कर रहा है। उसे अपने बराबर वालों के साथ पानी में रहने दो, वह समाज में घुल मिल नहीं सकता। लेकिन मेंढक ने जैसे ही उसका वादा पूरा किया, उसने अपना सिर पानी के नीचे खींचा और गोता लगा दिया। कुछ ही देर में वह गेंद को मुंह में लेकर फिर तैर कर आया और उसे घास पर फेंक दिया। राजा की बेटी खुशी से झूम उठी जब उसने फिर से अपना सुंदर खिलौना देखा, और उसे उठाकर तुरंत भाग गई। रुको, रुको, मेंढक चिल्लाया, मुझे अपने साथ ले चलो। मैं तुम्हारी तरह नहीं भाग सकता। लेकिन उसकी सारी टर्राहट बेकार थी, हालांकि वह काफी तेज थी। राजा की बेटी ने उसे नहीं सुना, लेकिन जल्दी से घर लौटते हुए जल्द ही बेचारे मेंढक को भूल गई, जिसे फव्वारे में वापस कूदना पड़ा। अगले दिन जब राजा की बेटी अपने पिता और उसके सभी दरबारियों के साथ मेज पर बैठी थी और अपनी छोटी सी सुनहरी थाली में खाना खा रही थी, तो संगमरमर की सीढ़ियों से कुछ आता हुआ सुनाई दिया, छप छप, छप छप। और जब वह ऊपर पहुंचा तो उसने दरवाजा खटखटाया और एक आवाज आई, दरवाजा खोलो। राजा की सबसे छोटी बेटी, इसलिए वह उठी और यह देखने गई कि उसे किसने बुलाया है। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला और मेंढक को देखा तो उसने उसे फिर से बहुत जोर से बंद कर दिया और मेज पर बैठ गई। उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया, लेकिन राजा ने महसूस किया कि उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, और उसने उससे पूछा कि क्या कोई विशालकाय व्यक्ति उसे लेने आया है जो दरवाजे पर खड़ा है।
ओह नहीं, उसने जवाब दिया, यह कोई विशालकाय व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक बदसूरत मेंढक है। मेंढक को तुमसे क्या चाहिए? राजा ने कहा। ओह प्यारे पिताजी, जब मैं कल फव्वारे के पास बैठकर खेल रहा था तो मेरी सुनहरी गेंद पानी में गिर गई और इस मेंढक ने उसे फिर से उठा लिया क्योंकि मैं बहुत रोया था। लेकिन सबसे पहले मुझे आपको बताना चाहिए, उसने मुझे इतना दबाया कि मैंने उससे वादा किया कि वह मेरा साथी होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह पानी से बाहर आ सकता है, लेकिन किसी तरह वह बाहर कूद गया और अब वह यहाँ आना चाहता है। उसी समय फिर से दस्तक हुई और एक आवाज आई, राजा की बेटी, सबसे छोटी, दरवाजा खोलो। क्या तुम भूल गई हो अपने वादे जो तुमने फव्वारे पर किए थे, इतने साफ? नींबू के पेड़ की छाया में। राजा की बेटी, सबसे छोटी, दरवाजा खोलो। तब राजा ने कहा, तुमने जो वादा किया है उसे पूरा करना ही होगा। जाओ और उसे अंदर आने दो। इसलिए राजा की बेटी गई और दरवाजा खोला और मेंढक उसके पीछे पीछे उसकी कुर्सी तक कूद गया और जैसे ही वह बैठी, मेंढक ने कहा, मुझे ऊपर ले चलो। लेकिन वह इतनी देर तक हिचकिचाती रही कि आखिरकार राजा ने उसे आज्ञा मानने का आदेश दिया। और जैसे ही मेंढक कुर्सी पर बैठा, वह मेज पर कूद गया और बोला, अब अपनी प्लेट मेरे पास सरका दो ताकि हम साथ में खा सकें। और उसने ऐसा किया, लेकिन जैसा कि सभी ने देखा, बहुत अनिच्छा से। मेंढक को अपना खाना बहुत पसंद आया, लेकिन राजा की बेटी ने जो भी खाया उससे उसका दम घुटने लगा। आखिरकार मेंढक ने कहा, मैंने अपनी भूख मिटा ली है और बहुत थक गई हूँ। क्या तुम मुझे अब ऊपर अपने कमरे में ले चलोगी और अपना बिस्तर तैयार करो ताकि हम साथ में सो सकें? इस बात पर राजा की बेटी रोने लगी, क्योंकि वह ठंड से डरी हुई थी और उसे छूने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। और इसके अलावा वह वास्तव में उसके अपने सुंदर, साफ बिस्तर पर सोना चाहता था। लेकिन उसके आंसुओं ने राजा को और भी क्रोधित कर दिया और उसने कहा, जिसने तुम्हारी मुसीबत के समय तुम्हारी मदद की, उसे अब तुच्छ नहीं समझा जाना चाहिए। इसलिए उसने मेंढक को 2 उंगलियों से उठाया और उसे अपने कक्ष के एक कोने में रख दिया। लेकिन जब वह अपने बिस्तर पर लेटी तो वह उसके पास गया और बोला, मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए मैं अच्छी तरह सो जाऊंगा। मुझे उठा लो, नहीं तो मैं तुम्हारे पिता को बता दूंगा। इस भाषण ने राजा की बेटी को बहुत क्रोधित कर दिया और मेंढक को पकड़कर उसने उसे अपनी पूरी ताकत से दीवार पर फेंक दिया और कहा, अब क्या तुम चुप हो जाओगे, बदसूरत मेंढक? लेकिन जैसे ही वह नीचे गिरा, वह मेंढक से सुंदर आंखों वाले एक सुंदर राजकुमार में बदल गया, जो थोड़ी देर बाद उसके पिता की सहमति से उसका प्रिय साथी और मंगेतर बन गया। फिर उसने उसे बताया कि कैसे उसे एक दुष्ट चुड़ैल ने बदल दिया था और उसके अलावा कोई भी उसे फव्वारे से बाहर निकालने की शक्ति नहीं रख सकता था, और कि अगले दिन वे दोनों उसके अपने राज्य में चले जाएंगे। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, 8 सफेद घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी, जिसके सिर पर शुतुरमुर्ग के पंख और सुनहरी लगाम थी, महल के दरवाजे पर पहुंची और गाड़ी के पीछे युवा राजकुमार का नौकर भरोसेमंद हेनरी खड़ा था। जब उसका मालिक मेंढक में बदल गया तो भरोसेमंद हेनरी को इतना दुख हुआ कि उसने अपने दिल के चारों ओर 3 लोहे की पट्टियां बांध लीं, इस डर से कि कहीं दुख और पीड़ा से उसका दिल टूट न जाए। लेकिन अब जब गाड़ी युवा राजकुमार को उसके अपने देश ले जाने के लिए तैयार थी, तो वफादार हेनरी ने दुल्हन और दूल्हे को बैठाने में मदद की और अपने मालिक की रिहाई पर खुशी से भरकर खुद को पीछे की सीट पर बैठा लिया। वे आगे नहीं बढ़े थे कि राजकुमार ने एक दरार सुनी, जैसे कि गाड़ी के पीछे कुछ टूट गया हो। इसलिए उसने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला और हेनरी से पूछा कि क्या टूटा है, और हेनरी ने उत्तर दिया, यह गाड़ी नहीं थी, मेरे मालिक।
बल्कि एक पट्टी थी जिसे मैंने अपने दिल के चारों ओर बांधा था जब यह इतना दुख में था क्योंकि आप मेंढक में बदल गए थे। इसके बाद यात्रा में 2 बार वही आवाज आई और हर बार राजकुमार को लगा कि गाड़ी का कोई हिस्सा टूट गया है, लेकिन यह सिर्फ बंधनों के टूटने की आवाज थी जिसने भरोसेमंद हेनरी के दिल को बांध दिया, जो तब से आजाद और खुश था। अगली सुबह